जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन बहाली में आपके द्वारा कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, लेट का एग्जाम कब है? क्या यह स्टेट और लेट का एग्जाम एक साथ होगा? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे लेट की परीक्षाओं को लेकर के? क्या 30 दिन में तैयारी को किया जा सकता है? समय है कम, क्या सपने टूट जाएंगे? दोस्तों, इत्यादि बिंदुओं पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, क्या लेट का एग्जाम और या स्टेट का एग्जाम एक साथ होगा? दोस्तों, जैसा कि मैं 2 माह से आपको बता रहा था कि लेट का एग्जाम और या स्टेट का एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों पैरेलल होगा, लगभग यही तय हुआ और हमारी बातें सच हुई। दोस्तों, आज वही वक्त है जब यह स्टेट का एग्जाम लेट का एग्जाम एक साथ होगा। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा आपको दिग्भ्रमित भी किया गया कि लेट का एग्जाम अलग है, वो अलग लिया जाएगा, और यह स्टेट का एग्जाम अलग है, वो अलग लिया जाएगा। दोनों को एक साथ कोरिलेट करके एग्जाम नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सी विषमताएं हैं। लेकिन मैंने बार बार आपको वीडियोस के माध्यम से आगाह किया कि दोस्तों, लेट और या स्टेट दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पात्रता परीक्षा है और दोनों ही लगभग टीजीटी रैंक और पीजीटी रैंक के लिए आयोजित होते हैं। यह स्टेट की परीक्षाएं कक्षा 9 और 10 के लिए, लेट की भी परीक्षाएं कक्षा और 9 और 10 के लिए। यह स्टेट का एग्जाम 11 और 12 के लिए और लेट का भी एग्जाम 11 और 12 के लिए। दोस्तों, दोनों ही पात्रता परीक्षाएं हैं और दोनों का सिलेबस भी सेम है, परंतु अभी तक ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। लेकिन इतना आपको बताया गया है कि लाइब्रेरी से, साइंस से संबंधित आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहीं 50 क्वेश्चंस में शिक्षण, अभिरुचि एवं कला इत्यादि बिंदुओं का समन्वय होगा। दोस्तों, यह बात भी सही है कि यह स्टेट में भी यही सिलेबस होता है, 100 नंबर सब्जेक्ट होता है और 50 नंबर में अदर्स होते हैं। दोस्तों, सेम पैटर्न होने की वजह से, सेम रैंक होने की वजह से बीएसईबी को जो लेटर प्राप्त हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा लेट की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर के, और अभी माननीय मंत्री जी ने स्टेट को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने आवेदन तिथि से लेकर के एग्जाम और रियल डेट भी घोषित कर दिया। दोस्तों, उसके साथ ही लेट का भी एग्जाम होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह स्टेट का एग्जाम हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि विषयों में होता है, उसी प्रकार लेट का एग्जाम लाइब्रेरी साइंस में होता है। तो जिस प्रकार से अन्य विषय के एग्जाम होंगे, उसी प्रकार से आपके लाइब्रेरी साइंस के भी एग्जाम होंगे। दोस्तों, अब तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि लेट का एग्जाम और यह स्टेट का एग्जाम दोनों एक साथ होगा, और एग्जाम इसका जो है कि 4 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यह भी है कि सर, लेट का एग्जाम कब आयोजित हो सकता है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसईबी का एक सिस्टम होता है जिसके अनुसार वो कई दिनों परीक्षाएं को लेती है, या स्टेट का एग्जाम विभिन्न दिनों लेती है। उसी प्रकार से एक डेट पर न होकर के इसमें संख्या अधिक होने की वजह से यह विभिन्न डेटों में आयोजित किया जाएगा, परंतु इसके लिए 30 दिनों से ज्यादा का समय नहीं बचा है। हम बार बार कहते आ रहे थे कि लगभग 20 दिन से ऊपर आपको आवेदन की तिथि नहीं मिलेगी, और 10 ही दिन मिला है, और 5 दिन बढ़ेगा, 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। मैं यह भी बार बार कहता था कि एग्जाम के लिए कम समय मिलेगा, और आपको कम समय भी मिला है। दोस्तों, दूसरा आपका ये भी क्वेश्चन था कि सर, यह स्टेट के एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे? तो आपको मैं बताने देना चाहूंगा कि यह स्टेट ऑब्लिक लेट के एग्जाम के लिए लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको 10वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, तो वही बीलीज जो आपने किया है 1 वर्षीय, तो उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। दोस्तों, यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, जो मान्य होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वहीं आपको आवासीय, जिसे डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहते हैं, और आप जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनको यूडीआई कार्ड एवं उनके द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट भी तैयार रखने हैं। फोटो, आधार कार्ड एवं सिग्नेचर इत्यादि की डिमांड होगी। दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो आप जानते हैं यह स्टेट अपीयरिंग में कोई भी परीक्षाएं नहीं कराता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि बिलीज हमारा चल रहा है, अभी अंक पत्र नहीं आया है और हम फॉर्म भर देंगे, तो ऐसा बीएसईबी नहीं करता है। बीएसईबी के आवेदन करने के लिए आपको प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र की भी आवश्यकता होती है, और जरूरी रूप से इसको चाहिए भी।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यह भी था कि फाइनल रूप से एग्जाम कब होगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनल रूप से आपका एग्जाम लगभग 30 दिनों के अंदर यानी 4 तारीख से आपका 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा और 1 नवंबर को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों मात्र 30 दिनों में तैयारी को कैसे करें, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मात्र 30 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे सुनिश्चित करते हुए अपना एक सीट जो है कि रिजर्व करेंगे। दोस्तों किस प्रकार से हम तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, यह हमारे लिए या किसी भी तैयारी के लिए या किसी भी कार्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जैसा कि आप जानते हैं समय बहुत कम है, सिलेबस अभी दिया नहीं गया है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों 30 दिन से कम का समय है, तो आपको जो यस्टेट का सिलेबस है, यस्टेट के सिलेबस से आप 50 नंबर वही रहेंगे जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, जो आपके मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो कुछ कला से और कुछ जो है कि आपके ये करंट वगैरह से भी पूछे जाएंगे। इनको आपको तैयार रखना है। जो भी यस्टेट का सिलेबस 50 नंबर का है उनको तो आपको कंफर्म करके रखना है। अब सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का आता है सब्जेक्ट, तो लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ना है वो कॉमन टॉपिक पढ़ना है। आप जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक में 5 ही टॉपिक होते हैं जो मुख्यतया हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको केवल उन्हीं का अध्ययन करना है, उन्हीं यूनिट का अध्ययन करना है। और दोस्तों यह भी मैं बता देना चाहूंगा कि आप सोचेंगे खूब गहराई से अध्ययन करें, खूब गहराई से अध्ययन करें, तो आप लेट की परीक्षाओं को पास नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि बीएसईबी जो परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें बहुत हल्के क्वेश्चन रखता है। जब आप गहराई के साथ अध्ययन करते हैं तो हल्के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, तो आपको मीडियम रूप से तैयारी करना है, ना बहुत ज्यादा गहराई में जाकर करना है, ना बहुत ही ऊपर ऊपर करना है। आपको मीडियम रूप से तैयारी करना है, तभी आप यस्टेट लाइब्रेरी साइंस का पास कर पाएंगे, नहीं तो लाइब्रेरी साइंस का पास करना मुश्किल हो जाएगा और न्यूनतम जो कट ऑफ है उसको आप पार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको यही चाहिए कि जो 5 यूनिट्स हैं उनका प्रतिदिन हम अध्ययन करें और उन यूनिट्स का टॉपिक वाइज हमको एमसीक्यू करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा अपनी सफलता के हम नज़दीक जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यस्टेट जो है वो विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों को हूबहू उठा करके रख देता है और बहुत हार्ड लेवल का कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आपको सॉफ्ट लेवल का और एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन करते जाना है और सभी टॉपिक को क्लियर कर देना है। डरिए मत, एकदम निश्चित रूप से जो मैं बता रहा हूँ 30 दिन में इसको फॉलो करेंगे टॉपिक वाइज, तो निश्चित रूप से आप यस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लगभग 8 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे, आप उनको कम्पीट कर पाएंगे। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तैयारी को हमको किस प्रकार से करना है, 30 दिनों में अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करना, इन बिंदुओं को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए दोस्त, जिससे कि चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंच सके और आप सभी जानकारियों से सर्वप्रथम रूबरू हो सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।